और इस बीच समाजवादी पार्टी भी देवन सीट पर दो गुटों में बटी हुई नजर आई। एक ओर जहां एसपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जगपाल दास गुर्जर ने माविया अली को एसपी का अधिकृत प्रत्याशी बताया, तो इमरान मसूद ने कार्तिकेय राणा को देवन से एसपी प्रत्याशी बताया। देवबंद विधानसभा से श्री माविया अली जी को हाईकमान ने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। उसका नॉमिनेशन कराने के लिए कलेक्टेट आए हैं। हाईकमान ने जो ABC 3 फार्म होते हैं, हाईकमान ने तीनों फार्म ABC श्री माविया अली को दिए हैं। और C फार्म का मतलब होता है कि उससे पूर्व में जो किए गए नॉमिनेशन है वो कैंसिल माने जाते हैं और जो आज करने आए वो अधिकृत प्रत्याशी माना जाएगा। कार्तिकेय राणा पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं और माननीय श्री राम गोपाल जी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र अभी हमने जमा करा दिया, जिसको AB फार्म बोला जाता है, जिसमें पूर्व में माविया अली जी को जारी AB फार्म को निरस्तीकरण का और कार्तिकेय राणा के कैंडिडेचर का ऐलान उसके अंदर है, घोषणा उसके अंदर है, वो हमने जमा करा दिया है। और मैं पार्टी के निर्देश पर ही यहाँ पर आया था और कार्तिकेय राणा पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। वहीं यूपी में पहले चरण के लिए हो रहे चुनाव प्रचार में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह, JP नड्डा, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक साथ चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। ये सभी बड़े नेता आज पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से मिलेंगे और पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। अमित शाह मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के देवबंद में प्रचार करेंगे, तो CM योगी बागपत और गाजियाबाद के मुरादनगर में मतदाता संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा बरेली, इटावा और औरैया में चुनाव प्रचार करेंगे। उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मेरठ में घर घर जाकर लोगों से वोट मांगते हुए नजर आएंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर और देवबंद में घर घर जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस सरकार के कार्यकाल में गृह मंत्री का यह पहला देवबंद दौरा होगा। सुबह करीब 11 बजे अमित शाह प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद वो 12:30 बजे सदर विधानसभा में जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। दोपहर 2:10 पर वो देवबंद बाजार पहुंचेंगे और जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आप देख सकते हैं अमित शाह मुजफ्फरनगर, देवबंद, आज वहां पर चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। मेरे सहयोगी नीरज कुमार आज बागपत से हमारे साथ बने हुए, क्योंकि आज CM योगी आदित्यनाथ बागपत जाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा लेंगे, पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। नीरज, लेकिन सबकी निगाहें जो टिकी हुई हैं वो मुजफ्फरनगर पे ज्यादा टिकी हुई हैं, क्योंकि पिछली बार अमित शाह जाट नेताओं से मिले थे, उन्होंने जाट नेताओं को आमंत्रण भी दिया था। आज जब अमित शाह देवबंद जाएंगे, मुजफ्फरनगर जाएंगे, तो आपको क्या लग रहा है, क्या सियासी तूफान आ सकता है? क्या राजनीतिक समीकरण यूपी की सियासत में आज अमित शाह के इस दौरे से बदल सकते हैं? रवि, देखिए, बागपत में योगी आदित्यनाथ हो या मुजफ्फरनगर में अमित शाह, सबका मकसद यही है कि जाटलैंड में बीजेपी का जो पिछली बार प्रदर्शन था पश्चिमी यूपी में, उसको दोहराया जाए। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बागपत में और बागपत में बड़ौत विधानसभा क्षेत्र के लिए एक रैली का जो प्रभावी संवाद कार्यक्रम मतदाताओं से कह रहे हैं। दरअसल रवि, ये वही है जो पिछली बार चुनाव आयोग ने 500 लोगों के साथ रैली की इजाजत दी थी। पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे और फिर यहाँ के स्थानीय विधायक से बातचीत करेंगे। देखिए, इस तरह का मंच तैयार हो रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये प्रभावी मतदाता संवाद एक छोटी रैली है और दूसरी तरफ 500 कुर्सियां लगाई गई हैं। चुनाव आयोग ने 500 कुर्सियों से ज्यादा लगाने की इजाजत नहीं दी है। 12:30-1 बजे का कार्यक्रम है और उस दौरान यहाँ लोग, तमाम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद होंगे। कृष्णपाल मलिक, जो कि स्थानीय विधायक भी हैं और यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इस बार जो विपक्ष का गठबंधन है, समाजवादी पार्टी RLD, वो बहुत चुनौती दे रहा है। क्या पिछले बार वाला प्रदर्शन आपका होगा या स्थानीय दूसरे विधायकों का? उससे भी बेहतर प्रदर्शन होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोकसभा में एक महागठबंधन था, उसमें सपा, बसपा, कांग्रेस सभी पार्टियां इकट्ठी थी।
तभी हमें इस बड़ौत विधानसभा से 17,000 से जीते थे। लेकिन बहुत चुनौती दी रही है, आपके नेताओं की तरफ से भी अपील की गई आरएलडी से कि आरएलडी को आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के साथ। इस तरह की अपील का क्या मायने है? नहीं, अपील तो ये चुनावी दौर है। चुनावी दौर में हर मतदाता या हर किसी को हम अपनी बात कहते ही हैं, अपने लुभाव की बात करते हैं, पर सच्चाई ये है कि पहले से बेहतर जो आदरणीय योगी जी का जो शासन रहा, प्रशासन की अच्छी व्यवस्था रही, उसकी वजह से हम और बेहतर चुनाव जीतने वाले। लेकिन किसान आंदोलन हुआ, यह भी कहा जा रहा है कि किसान नाराज हैं और बहुत सारे जाट समुदाय के लोग, क्योंकि जाटलैंड के तौर पे भी बागपत को जाना जाता है, चौधरी चरण सिंह का प्रभाव क्षेत्र है, आरएलडी का प्रभाव क्षेत्र है, किसान नाराज है। तो किसानों की नाराजगी का असर होगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, या विपक्ष का गठबंधन का कोई असर नहीं होगा? नहीं, कोई असर नहीं होने वाला। जो अभी योगी जी की सरकार रही, उसने इतना अच्छा माहौल, इतना भाईचारा, इतना अपनात का संदेश दिया, हर दुख सुख में खड़े होने का एक संदेश दिया, उसकी वजह से ये कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। आप जीत दोहराएंगे? पक्का पक्का, पहले से ज्यादा। रवि कृष्ण पार मलिक थे और जो जी। भी यहाँ के विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, जो पिछली बार चुनाव मैदान में उतरे थे और जीत दर्ज की थी, उनका मानना है कि जिस तरह का गठबंधन की तस्वीर बताई जा रही है आरएलडी और समाजवादी पार्टी की, उसका पश्चिम यूपी में कोई असर नहीं होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से जो कामकाज किया गया है उस पर जनता वोट देगी, किसान नाराज नहीं है। और रही बात आरएलडी को ऑफर देने की कि वो गठबंधन में शामिल हो, तो वो एक चुनावी पैतरा है और उस तरह की कोशिश भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दलों की तरफ से की जाती है। लेकिन बिल्कुल। विपक्ष भी कमर कसे हुए है। बिल्कुल, रवि, बिल्कुल, देखिएगा क्योंकि क्या नतीजा होगा 10 मार्च। फरवरी को पहले चरण का मतदान है। यही वजह है कि सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।